हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे थे। आज इसमें हम क्वाड्रिलेटर के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनाया जाता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो देखिए, अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। 4 क्या लिखा है? 4 लाइन सेगमेंट, जो 4 लाइन सेगमेंट है उससे कैसे बनाना है? सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड मतलब घिरा हुआ। 4 लाइन सेगमेंट से एक सिंपल क्लोज फिगर बनाया जाए जो घिरा हो 4 लाइनों से, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर कहते हैं। इट हैज 4 साइड। इसमें कितनी साइडें होती हैं? 4। देखिए, एक फिगर बनाया है, क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, जिसमें 4 साइडें हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए एंड 4 वर्टेक्स। इसमें 4 वर्टेक्स भी होते हैं। वर्टेक्स मतलब जिस पॉइंट पर लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं। कौन कौन से हैं? ए B, C and D. And the sum of all angles of quadrilateral is 360. और जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। फिर समझ लीजिए, एक सिंपल क्लोज फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है मतलब घिरा होता है उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। इसमें 4 लाइन सेगमेंट होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री होता है। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आपके सिलेबस में है वो देखिए कौन कौन से हैं? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रापेजियम एंड काइट। आपके पास जो सिलेबस में है 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं। पहला है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? एक सिंपल क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिसकी अपोजिट साइडें, अपोजिट साइड मतलब आमने सामने साइडें पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। देखिए क्या लिखा है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने साइडें पैरेलल हैं एंड इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। और बराबर है, पैरेलल हो और बराबर हो तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। रिटन एज डबल एल जी एम। देखिए ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको शॉर्टकट में इस तरह के भी लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? पैरेललोग्राम। एंड द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट माने होता है काटना। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं। तो आपके सामने एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया है ए बी सी डी, जिसमें ए बी साइड डी सी साइड के पैरेलल है, बी सी साइड ए डी साइड के पैरेलल है और इक्वल है। डायगोनल AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइडें होंगी वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये ध्यान रखना, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं। तो पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखिएगा कि अपोजिट साइडें इक्वल और पैरेलल होती हैं, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल्स क्या कर रहे होते हैं? बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम से ही जुड़ा हुआ है रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है? अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल है और ईच एंगल, जो रेक्टेंगल में ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल इज 90। एक पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो एंड डायगोनल्स आर इक्वल। यहां केवल बाइसेक्ट था, यहां क्या कहा जा रहा है? इक्वल हो। इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है जिसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है और डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखिए एक फिगर बनाया मैंने जिसमें ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, जिसमें ए बी साइड डी सी साइड के पैरेलल और इक्वल है, ए डी साइड बी सी साइड के पैरेलल और इक्वल है, और उसका एंगल ए बी सी और डी चारों कितने डिग्री है? 90 डिग्री। देखिए प्रॉपर्टीज क्या याद रखनी है आपको कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। ईच एंगल इज अ राइट एंगल। हर एक एंगल कितनी डिग्री होगा? 90 डिग्री का होगा। डायगोनल्स आर इक्वल। उसके डायगोनल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को काटते हैं। देख लीजिए, फिर आगे इसके टाइप्स पढ़ें।
अब बच्चों अगला है स्क्वायर। देखिए किसी पैरेललोग्राम की अगर सभी साइड इक्वल हो, ईच एंगल 90 डिग्री हो और डायगोनल इक्वल हो तो वो हमारा स्क्वायर होता है। तो देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी साइडें और सभी एंगल क्या हो, इक्वल हो, इज कॉल्ड अ स्क्वायर, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। देखिए एक फिगर दिया है जिसमें हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बताया है, जिसमें हमने कहा है ये जो लाइन एक सिंगल सिंगल ड्रॉ की है ये है इक्वल साइड रिप्रेजेंट कर रही है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और उसके डायगोनल जो ए सी है वो बी डी आपस में इक्वल है और ईच एंगल इसका कितना है 90 डिग्री। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो याद रखनी है। क्या रखना है यार कि ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जो सभी साइडें होती हैं क्वाड्रिलेटरल की वो क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती हैं। ईच एंगल इज अ राइट एंगल, हर एक एंगल उसका राइट एंगल होता है। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और जो उसके राइट डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट मतलब काटते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है रोम्बस। क्या होता है, स्क्वायर का ही एक पार्ट है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसके जो सभी एंगल हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री होते हैं पर रोम्बस के नहीं होते हैं। A parallelogram having all its sides equal is called a rhombus, अगर किसी पैरेललोग्राम की सभी साइडें इक्वल हैं तो वह एक रोम्बस होगा। एक फिगर बनाया है जिसमें मैंने कहा सभी साइडें इक्वल हैं और डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सभी अपोजिट एंगल भी इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, किस पर, राइट एंगल पर। देख लीजिए अब देखिए बेटा ट्रेपीजियम। क्या होता है ट्रेपीजियम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए एक क्वाड्रिलेटर की अगर अपोजिट साइडें पैरेलल हैं और दो अपोजिट साइडें नॉन पैरेलल हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल and the other two opposite sides are non-parallel is called a trapezium। ठीक, if two non-parallel sides are trapezium are equal, अगर ये दोनों साइडें आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, then it is called an isosceles trapezium। अगर इस ट्रेपीजियम की जो दोनों नॉन पैरेलल साइडें इक्वल हो जाएंगी तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। The line segment joining the midpoint of non-parallel sides of trapezium called an medium। और कहा गया द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइडों की मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उसकी ट्रेपीजियम की क्या कहलाती है, मीडियन। ठीक, अब इसका लास्ट टॉपिक है काइट। काइट क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दो क्रमागत क्रम से जुड़ी हुई जो साइडें हैं वो क्या हो, इक्वल हो, तो उसे हम काइट कहते हैं। और जो काइट है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। A quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal is called a kite, and the diagonals of a kite is bisect each other at right angle। ठीक, देख लीजिए